नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी हॉट न्यूज है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार घिरते नजर आ रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। विनेश फोगाट की अगर बात करें तो उनको लेकर के गीता फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके इस्तीफे तक की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा की खाप पंचायत पहलवानों के समर्थन में उतर आई है और विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। इस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा दी, क्योंकि वो ना तो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही पहलवान पीछे हटने को तैयार है। ब्रजभूषण ने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और ना ही मैं भाग रहा हूं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा है कि जिस तरह मुझ पर आरोप लगाए गए उनको सिद्ध किया जाए। डब्ल्यूएफआई के मौजूदा अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण। कैसरगंज लोकसभा से बीजेपी के सांसद हैं, 6 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। विनेश फोगाट कौन है? अध्यक्ष का इस्तीफा चाहते हैं, जेल भी भिजवाएंगे कह रही हैं। साक्षी मलिक का स्टेटमेंट है कि हम आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। और ब्रजभूषण क्या कह रहे हैं? इस्तीफा नहीं दूंगा। दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर राजनीति हो रही है। तो कुश्ती संघ के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मिलने के लिए बुलाया था। बैठक खत्म हुई। आपको बता दें कि एसएआई के जो डीजी हैं वो भी बैठक में मौजूद रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों ने बैठक से पहले पीसी की और कहा कि जब फेडरेशन को भंग नहीं किया जाता है जब तक, और ब्रजभूषण तक का इस्तीफा वो नहीं देते हैं, तब तक वो प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। इसी को लेकर के बजरंग पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमें भी दुख हो रहा है कि हमारे खिलाड़ी यहाँ बैठे, उनकी ट्रेनिंग खराब हो रही है और हम भी नहीं चाहते कि कितना लंबा चले। हमने अपनी मांगे, जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनेता आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने जो आवाज उठाई है हम उसको ऐसे ही उठाते रहेंगे अगर कुछ गलत होगा तो। हमारी मांगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते प्रदर्शन, हम भी अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी साल है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओलंपिक क्वालिफाई भी है, एशियन गेम्स भी है, तो 2 बड़े टूर्नामेंट एक ही साल में है। तो आज जो यहाँ पे बैठे हैं, जो इंडिया के टॉप खिलाड़ी बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतना समय लगना चाहिए। हमें भी उम्मीद है गवर्नमेंट से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का मान रखा है, सम्मानित किया है, खिलाड़ियों का साथ दिया है। तो हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और खेल मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी ने इसको राजनीति मोड़ दे दिया है। कभी वो जात पात पे लेके जा रहे हैं, कभी वो इसमें पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले करवा रहे हैं, बीजेपी वाले करवा रहे हैं, आम आदमी वाले करवा रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ खिलाड़ी हैं, हमारे साथ कोई राजनेता नहीं है, नहीं हम किसी को घुसने दे रहे यहाँ पे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विपिन हमारे साथ में गोंडा से जुड़े हुए हैं। गोंडा वही जगह जहां पर पीसी होने वाली है ब्रजभूषण शरण सिंह की। साफ तौर पर कहते नजर आए हैं, ना भागूंगा, और जो आरोप लगाए गए हैं उनको सिद्ध भी किया जाए। विपिन का रुख करेंगे और स्पर्श भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, स्पर्श का भी रुख करेंगे। विपिन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? क्या हलचल? ब्रजभूषण पीसी करने वाले थे, क्या अपडेट? 4 से ज्यादा बच चुके हैं। जी पूजा, हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले पीसी का समय रखा गया था 12 बजे, उसके बाद फिर पीसी का समय 4 बजे रखा गया था, लेकिन 4 बज गए हैं। अब पीसी बताया जा रहा है कि 10 मिनट के बाद पीसी कराई जाएगी, लेकिन अभी तक पीसी का कोई यहाँ पे टिक नहीं रहा है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जो आरोप लगाए गए हैं
जो खिलाड़ियों के द्वारा अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए, वो अध्यक्ष पूरी तरह से उसका खंडन कर रहे हैं। और वहीं यहाँ पे जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनसे भी हमने बात की थी कि यहाँ पे किस तरह से आपको व्यवस्था मिल रही है या अध्यक्ष पे जो आरोप लगाए गए उसको कितना आप किस तरह से देखते हो। उन्होंने भी आरोप का खंडन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए हैं उन खिलाड़ियों ने लगाए हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। तो ये मामला पूरी तरह गंभीर है। मैं इसमें ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पीसी होने वाली है। ये नंदनी नगर का महाविद्यालय है और अभी यहाँ पे करीब बताया जा रहा है 20 मिनट के बाद पीसी होगी। सांसद के पक्ष में करीब हजारों की संख्या में यहाँ पे हुजूम इकट्ठा है और कल से यहाँ पे कुश्ती भी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सांसद कह रहे हैं मेरे साथ राजनीति हो रही है, इसमें खिलाड़ियों का कहीं ना कहीं उनको बलगलाया जा रहा है, इसीलिए वहां पे धरने पर बैठे। ऐसा कोई आरोप नहीं है, अगर है तो साक्ष्य पेश किया जाए, लेकिन अभी तक किसी ने कोई साक्ष्य नहीं पेश किया। कभी कह रहे हैं कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, कभी कह रहे हैं अध्यक्ष का इस्तीफा चाहिए, कभी कुछ कह रहे हैं। सांसद ये कहते दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप लगाए गए वो संगीन आरोप है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ग्राउंड जीरो पे मैं मौजूद हूं, मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया। अभी पीसी होने वाले हैं ये बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कहीं कुछ है नहीं। जी पूजा। बिल्कुल, चलिए आपका रुख मैं वापस से करूंगी। स्पर्श जुड़े हुए हैं दिल्ली से हमारे साथ में। स्पर्श, देखिए हलचल बहुत ज्यादा है, जंतर मंतर से लेकर गोंडा तक। जंतर मंतर से सवाल उठता है, जवाब आता है गोंडा से। कह रहे हैं पीसी करेंगे, पीसी का कुछ अता पता नहीं। 20 मिनट अभी और उसको आगे बढ़ा दिया गया है कि 20 मिनट बाद करेंगे पीसी। बजरंग पूनिया की बात करें तो उनका स्टेटमेंट है कि कोई जाति नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ खिलाड़ी मौजूद हैं, खिलाड़ियों की बात है और सरकार इसी नजरिए से सुने इसको। देखिए बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी, वहीं दूसरी तरफ आज रात को डेडलाइन भी खत्म होती हुई नजर आएगी, जहां पर 72 घंटे में जवाब मांगा था खेल मंत्रालय की तरफ से, तो वो जवाब भी अभी तक जो है देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मेरे पीछे अभी भी खिलाड़ी जो है एज इट इज जो है यहाँ पर डटे हुए जो है नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों का साफ तौर पर यही कहना है जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती हैं, बृजभूषण शरण को जो है जब तक हटा नहीं दिया जाता है, इसके अलावा जो रेसलिंग फेडरेशन की पूरी बॉडी है उसको जब तक भंग नहीं कर दिया जाता है, तब तक इसी तरीके से यहाँ पर जो खिलाड़ी है डटे हुए जो है नजर आएंगे। अभी यहाँ पर रवि दहिया देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इसके अलावा भी कई अन्य खिलाड़ी जो है यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मेन खिलाड़ी जो लगातार मीडिया के सामने आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे उसमें साक्षी मलिक की बात की जाए, विनेश फोगाट की बात की जाए या फिर जो बजरंग पुनिया उनकी बात की जाए, वो अभी यहाँ से जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनको लेकर यहाँ पर कोई बताया भी नहीं जा रहा है कि वो कहाँ पर गए हैं, क्या बैठक कर रहे हैं, किसके साथ रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें यहाँ पर अभी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर बृजभूषण शरण के खिलाफ भी कुछ पोस्टर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर जो पिछले दिनों उनके एक थप्पड़ मारने की वीडियो वायरल हुई थी उसको भी यहाँ पर जो है लगाया गया है। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार ये विवाद जो है किस तरीके से जो है सुलझता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तमाम जगहों की बात करते हैं हम, यहाँ पर जंतर मंतर पर खिलाड़ी जो है अपना धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दो पहलू में समझना चाहूंगी, दो पहलू स्पर्श में यहाँ पर उनको मैं चाहूंगी कि आप प्लीज उसको हाईलाइट कीजिए। देखिए कल अनुराग ठाकुर से देर रात बातचीत हुई, खिलाड़ियों की मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या ये अभी तक सामने आ पाया है? और दूसरी बात, खिलाड़ी जिन तथ्यों का जिक्र कर रहे हैं, भाई मिनिस्टर आपसे मुलाकात कर रहा है, एटलीस्ट उनके सामने तो कुछ तथ्य रखिए। बृजभूषण भी यही बात कह रहे हैं, भागूंगा नहीं, जवाब दूंगा, और जो वो आरोप लगा रहे हैं उसको प्रूफ करें। तो क्या कहीं पर किसी तरह के कोई साक्ष्य एस्टैब्लिश किए गए हैं अभी तक? देखिए आज समझना होगा, जो कल देर रात लगभग 4-4.5 घंटे की बैठक चली थी उसमें खिलाड़ियों की पूरी बातें जो है सुनी गई थी और खिलाड़ियों को ये कहा गया था कि हम कमेटी जो है बना देते हैं, लेकिन खिलाड़ी उस मांग को लेकर जो है किसी भी तरीके से मानने को लेकर तैयार नहीं थे। उसके बाद खिलाड़ियों का जो धरना था वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। इसमें कई प्रकार की टेक्निकलिटीज भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उससे सीधे तौर पर खेल मंत्रालय जो है इस्तीफा नहीं मांग सकता है। इस्तीफा मांगने का जो अधिकार है वो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसको है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी आज जो है यहाँ पर जो खिलाड़ी मौजूद थे उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी
और उस चिट्ठी में एक बहुत बड़ी बात जो देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, वो ये लिखा गया था कि उस जो हैरेसमेंट है वो विनेश फोगाट के पास हुआ था और विनेश फोगाट ने ऑलमोस्ट सुसाइड करने की जो कोशिश है वो जो है उसके बाद में की थी। तो ये बहुत बड़ी बात जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को चिट्ठी जो लिखी गई है उसमें जो है कही गई थी। हालांकि जो तमाम तथ्य पेश करने की बात है, वो जब बजरंग पुनिया यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कह रहे थे कि अब हम कानूनी कार्रवाई भी जो है कहीं ना कहीं आगे जो है उस तरफ जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो वहां पर जो है तमाम साक्ष्य रखने की कोशिश जो है वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल की अब बात करते हैं तो एक बैठक हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी जो है आने वाले समय में जो है देर शाम को करता हुआ नजर आएगा वर्चुअली। हालांकि वो बैठक होती हुई नजर आएंगी, खिलाड़ियों की जो मांगे हैं उसको लेकर जो तमाम चीजें हैं वो देखने को मिलती नजर आएंगी। लेकिन समय जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तमाम खिलाड़ी एज इट इज यहाँ पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। जो देश के सामने तस्वीरें हैं वो ये कि जो देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। विपिन जुड़े हमारे साथ में जो बता रहे हैं 20 मिनट और टाइम आगे बढ़ गया है। टाइम आगे तो बढ़ गया है लेकिन इंसाफ कब सामने आएगा इसका इंतजार सभी को है। तो हनक दिल्ली में उठी है और धुआं आगरा में भी नजर आ रहा है इस बात का। चिंगारी आगरा में भी है। दिल्ली में जहां एक तरफ जंतर मंतर पर कुश्ती फेडरेशन को लेकर दंगल चल रहा है, खिलाड़ी और ब्रजभूषण आमने सामने हो गए। तो वहीं आगरा की अगर बात करें तो महिला खिलाड़ियों ने कहा कि महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण होता है। ये देश के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। अभी तक महिला खिलाड़ी शोषण को लेकर दबाव में रहा करती थी, ऐसी बातें बाहर नहीं निकल पाती थी। अब धीरे धीरे चीजें बाहर आ रही हैं क्योंकि खिलाड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं। देश के खिलाड़ी अपना पसीना बहाते हैं और भारत को गौरवान्वित करने का मौका देते हैं। विश्व चैंपियनशिप हो या ओलंपिक हो, वहां पर लगातार पदक लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब उनका शोषण होता है तो उनका कोई साथ नहीं देता है। वर्तमान में यही हालात जंतर मंतर पर दिखाई दे रहे हैं, वहां पर भी राजनीति देखने को मिल रही है। अब लेकिन कुश्ती महासंघ के जो रवैया है उसको लेकर आर पार की लड़ाई में अब दिखाई दे रहे हैं जो हमारे महिला एथलीट्स हैं या ओलंपियन है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये लड़ाई राजनीतिक रूप लेता जा रही है, खिलाड़ी नेशनल स्तर पर खिलाड़ी क्या कहते हैं। हमारे साथ कुछ ताजनगरी के कुछ राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से सोचती हैं। अगर खिलाड़ियों के साथ ऐसा होगा तो हमारे माँ बाप हमें घर से जाने से रोकेंगे बेटियों को। मैं इस संघ के मैं खिलाफ हूँ, बेटियों के शोषण के खिलाफ हूँ। उनके साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को नहीं मंत्री बनाना चाहिए। किसी पद के हकदार नहीं है वो लोग, किसी भी पद के हकदार नहीं है। देखिए ये युवा है, ये सब जानता है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए। और भी खिलाड़ी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना यादव है, मैं फेंसिंग की नेशनल प्लेयर हूँ। मेरा कहना है कि ये सब बिल्कुल गलत है। अगर हमारे साथ ये सब होगा तो हमारे घर वाले हमें बाहर नहीं भेजेंगे और हमें गेम के लिए भी आगे मतलब पूरा वो नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा कि हमें आगे खेलना भी चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। खेलों में समझौता करना पड़ता है, कितना सहमत है? बहुत ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि उनको घर भी संभालना है, खेलना भी है, बाकी चीजें भी करनी है। अगर हमारे साथ ये सब होगा तो बिल्कुल गलत है। इस चीज के लिए खिलाफ रुकना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल रुकना चाहिए। अपने जो ओलंपियन जंतर मंतर पे हैं उसके उनके साथ खड़ी हैं? हाँ बिल्कुल खड़े हैं, उनके साथ उनके साथ खड़े हैं। ये लगातार खिलाड़ियों का कहना है। आप क्या मानती है? क्या जो भी फेडरेशन है उसका सबसे पहले कर्तव्य ये बनता है कि वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों को स्पोर्ट्स जो भी एथलीट्स हैं उनको पूरी फैसिलिटीज दे। और जो भी ये हुआ है अभी महिला खिलाड़ियों के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हम तो अभी बिगिनर्स हैं तो हम तो ये सोचकर ही डर जाएंगे ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। मानती हैं कि ये विश्व स्तर पर भारत की छवि खराब होगी और खेल पर असर पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल होगी, इससे बिल्कुल इफेक्ट होगा और ये खत्म होना चाहिए। ये खत्म होना चाहिए, ये यूथ के खिलाड़ियों का कहना है। मचात और भी ये एथलीट है, उनसे बात करेंगे। क्या सोचती हैं आप इसको लेकर? सर मैं इस बारे में बताना चाहूंगी, ये कुश्ती महासंघ में जो भी सर उथल पुथल चल रही है, जो महिलाओं के द्वारा स्टेप उठाया गया है यौन उत्पीड़न को लेकर, क्योंकि ये जो समय सर ये स्टार्टिंग से यौन उत्पीड़न को लेकर शिकायतें आती रही हैं, पर मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ और बहुत सपोर्ट करती हूँ कि अब ये स्टेप उठाया गया है। तो जो भी कार्रवाई होगी सब देखी जाएगी क्या आगे होता है। आप मानती है कि खेलों के अंदर शोषण होता है? जी सर बिल्कुल ऐसा होता है सर, बस ये चीजें आगे उजागर नहीं हो पाती हैं। अब किसी ने पूरे पावर के साथ स्ट्रॉन्ग होकर आगे ये कदम उठाया है तो ये पूरा आगे तक पहुंच के रहेगा सर। देखिए ये जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के, राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी साफ साफ तौर पर कह रही हैं कि महिलाओं का खेलों के अंदर शोषण होता है।
तो सरकार को अब जाग जाना चाहिए, भारतीय ओलंपिक संघ को जागना चाहिए। एक और हमारे साथ खिलाड़ी हैं, क्या मानती, किस तरीके का सोचती है? सर बिल्कुल सही हो रहा है ये जो भी हो रहा है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं उठाई जाएगी तो आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी और हमारी महिलाएं वहीं की वहीं रह जाएंगी जहाँ से वो शुरू हुई थी। तो राजनीति बंद होनी चाहिए इसमें? बिल्कुल जी, मतलब राजनीति बंद होनी चाहिए इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए और मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ। ये सब बिल्कुल कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती। तो प्रदर्शन कितना उचित मानती है? बिल्कुल उचित माना जाएगा, क्योंकि अगर वुमेन्स नहीं खेलेंगी तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, इंडिया को डेवलप होने का कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। और देश के प्रधानमंत्री से सुरक्षा की मांग की है। बिल्कुल मांग करनी चाहिए और हमें वुमेन्स को लेके सेफ्टी के लिए भी अपील करनी चाहिए, क्योंकि वुमेन्स ही हमारे देश का ऑलमोस्ट वुमेन्स ही भविष्य है। देखिए, ये महिला सशक्तिकरण है। भारत सरकार लगातार, देश के प्रधानमंत्री लगातार महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब पहलवान जो कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित करने का काम करते हैं, साक्षी मलिक हो या और भी तमाम खेल हमारे एथलीट्स हों, लेकिन जब उनके साथ शोषण होता है, जब प्रदर्शन करते हैं, तब उनके साथ कोई भी दिखाई नहीं देता। ये बेहद शर्मनाक बात है और जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, इससे देश की छवि धूमिल हो रही है। अब सरकार को, भारतीय ओलंपिक संघ को निश्चित तौर पर जाग जाना चाहिए। ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हेट स्पीच केस में आज सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान मामला दर्ज हुआ था। निगरानी समिति की टीम ने यह मामला दर्ज कराया था। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई जुड़ गए हमारे साथ में। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? रामपुर में आज सुनवाई है, बहुत सारे मामले विचाराधीन हैं जिन पर सुनवाई भी यदाकदा चलती रहती है आजम खान के ऊपर, लेकिन आज हेट स्पीच चर्चाओं में है। देखिए, आजम खान के खिलाफ 2 मामलों में आज सुनवाई थी। एक मामला था विधायक अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर फर्जी लगाया गया था, तो उसमें सुनवाई थी। और इसके अलावा आजम खान का एक केस का मामला था जो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दी थी। इसके बाद निगरानी कमेटी ने एक शहजाद नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का जो मामला था वो रामपुर के ही गंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज दोनों ही मामले में सुनवाई होनी थी और पूरे परिवार के साथ आजम खान को उपस्थित होना था कोर्ट में, लेकिन उन्होंने अर्जी दी कि इस मामले को थोड़ा सा और लंबा आगे की डेट की जाए ताकि वो उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए इसका मांगा था। फिलहाल 23 जनवरी की डेट लगी हुई है। 23 जनवरी को दोबारा सुनवाई होगी इन दोनों ही मामलों में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आजम खान ने इसी बीच हाईकोर्ट में एक अपील भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रामपुर में उन्हें न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए जो भी मुकदमे रामपुर में दर्ज किए गए और सभी को ट्रांसफर किया जाए दूसरे जिले और वहां पर जांच हो और सुनवाई भी दूसरे जिलों में हो। तो फिलहाल इस माना ही जा रहा है कि आजम खान इन सब मामलों को हाईकोर्ट ने जो अर्जी दी है उसी के चलते वो इन मामलों में फिलहाल गवाही पर नहीं जा रहे हैं, पेश नहीं हो रहे, ताकि अगर ये मामले दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं किसी दूसरी कोर्ट में तो वहां पर उन्हें न्याय का भरोसा मिलेगा और वहां पर इस तरह की सुनवाई में वो पेश भी हो सकते हैं। अभी उनकी इस मांग को हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है, फिलहाल अभी उस पर भी कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन अगर ये फैसला आता है और रामपुर के दूसरे जिले में या दूसरे कहीं अगर ट्रांसफर हो किए जाते हैं, उसके बाद ये जो मुश्किलें हैं वो आसान होंगी या और बढ़ेंगी, ये तो सवाल अभी भी खड़ा हुआ है फिलहाल। लेकिन आज की जो सुनवाई थी अब वो 23 जनवरी को होनी है और देखना होगा कि जो हेट स्पीच का मामला है उसमें आगे जब कार्रवाई होती है कि जो बयान है तो लगभग सभी लोगों के दर्ज हो चुके हैं और उसमें इसी तरह का एक मामला और था जिसकी वजह से सजा पड़ी थी और इसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तौकीर अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो 23 जनवरी का इंतजार आजम खान को अभी और करना होगा, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त इस बात की करी है कि रामपुर से हटा दीजिए साहब, कहीं और लेकर के जाइए, क्योंकि लगता नहीं है कि रामपुर जो हमारा गढ़ था जिसको भेद दिया है बीजेपी पे, वहां पर न्याय मिल पाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिक्र जोशीमठ का एक बार फिर से, देहरादून में जोशीमठ और कर्णप्रयाग की अगर बात करें तो निरीक्षण के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया जोशीमठ में कोई भी दुकान और प्रतिष्ठान ऐसे नहीं जहां से एनटीपीसी गो बैक का पोस्टर ना लगाओ। जोशीमठ में हालात और ज्यादा बदतर हो गए। प्रभावित जनता का कहना है कि हमारे साथ सामग्री वितरण में भेदभाव किया जा रहा है।
तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आपदा के कारणों का आकलन करने की बात कही। साथ ही मारा ने यूपीए शासनकाल में बने आपदा प्रबंधन अधिनियम का खुला उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए सरकार और प्रशासन के बीच कोई तालमेल न होने की बात कही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। केदारनाथ त्रादसी में जो बीजेपी के साथियों ने किया था, जो ट्विटर हैंडल्स चले थे, उसका भी तो संज्ञान ले लें। कांग्रेस कम से कम एआईसीसी से बैठक करके अपने साथियों को वहां मदद करने के लिए भेज तो रही है, जूलॉजिस्ट से आख्याएं तो ले रही है। खड़गे साहब चिंतित तो हैं। आपके मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला 2 लाइन लिखने का उत्तराखंड के मामले में। तेईस जनवरी से यूपीसीएल प्रदेश भर में जागरूकता पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में यूपीसीएल के अधिकारी कैंप लगाकर जनता की समस्या और शिकायतें सुनने का काम करेंगे। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का साफ तौर पर कहना है कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए यूपीसीएल लगातार काम कर रही है। तो वहीं विशेष तौर पर 15 दिनों का पखवाड़ा चलाकर जनता की बिजली विभाग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राजधानी में जो अंडरग्राउंड हो रहा है, मेन रोड और उसकी आर्टरीज जो भी है, मेन आर्टरीज, उनका अंडरग्राउंडिंग का जो प्रोजेक्ट है, मोस्ट प्रोबेबली मई तक अवार्ड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ये वर्क, और 1 से 1.5 साल के अंदर, मे भी 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए। मेन रोड्स का जो भी है कोशिश करेंगे कि स्मार्ट सिटी के साथ जो हमारा तारतम्य है या दूसरे विभाग के अन्य लोगों से जो तारतम्य है, उस तारतम्य में हम इसको 1 से 1.5 साल के अंदर कर लें। बाकी आर्टरीज जो साइड की लेंस है उसको कुछ समझ लेकर। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। केदार घाटी के विख्यात पर्यटक स्थल चोपता में पर्यटक लंबे समय से बर्फबारी होने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद बर्फबारी ने पर्यटकों का मन मोह लिया। केदार घाटी के कई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। एक तरफ जहां बर्फबारी के चलते पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इलाके में रहने वाले आम लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बर्फबारी के चलते फिलहाल चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मियों के लिए प्रशासन की ओर से अलाव से लेकर राशन तक की पूरी व्यवस्था की गई है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।